तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में। स्विच क्या होता है? स्विच मतलब भाई जंप करना, समझ लो कि एक से दूसरी जगह पे जंप करना। ओके, तो जैसे कि मान लो कि हम एक रेटिंग सिस्टम बना रहे हैं जहाँ पे मान लो कि रेटिंग है इंट रेटिंग इक्वल टू 3। ओके, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया रेटिंग का, और यहाँ पे उसकी वैल्यू है 3। मान लो ये रेटिंग जो है यूज़र की तरफ से आ रही है, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाहें तो ये काम इफ़ एंड एल्स की वजह से भी कर सकते हैं, एंड स्विच की मदद से भी कर सकते हैं। तो स्विच हमको मदद करता है, थोड़ा आसान कर देता है जब हमको जंप करना होता है, या फिर एक रहेगा तो ये काम हो, दो रहेगा तो ये काम हो, तीन रहेगा तो ये काम हो। इस तरीके से अगर कुछ काम रहते हैं देन हम क्या करते हैं, स्विच का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमको एक ही नंबर पे एक ही कंडीशन से हमको क्या करना होता है, चेकिंग करनी होती है। ओके, तो सिंपली हम स्विच का यूज़ करने के लिए स्विच लिखेंगे एंड इंटर दबाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाएंगे। यहाँ पे हमको वो वर्ड लिखना होगा, वो मतलब वो पैरामीटर देना होगा जिसको हमको स्विच करना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, रेटिंग को स्विच करना है। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, और ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक तैयार हो गया। ओके, तो ये रेटिंग जो है क्या हो रही है, यूजर से आ रही है, एंड इस रेटिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, आउटपुट देंगे। ठीक है, तो ये रेटिंग को हम क्या कर रहे हैं, स्विच करेंगे, रेटिंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, आउटपुट देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केस लिखेंगे, केस 1। यहाँ पे हम मतलब वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हर केस में, जैसे कि एक रहता नहीं कि भाई जैसे कि 1 से 5 तक की रेटिंग है, तो 1 आया तो क्या हुआ, बी आया, 2 आया तो क्या हुआ, मतलब इस तरीके से कि 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से हर केस पे कौन कौन से केस पे क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि यूजर से ये इनपुट आ रहा है, हमको रेटिंग आ रही है, और यहाँ पे हम हर चीज़ के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, यूज़र को आउटपुट दिखाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ एस आउट बैड, अगर 1 रेटिंग दिया है तो बैड ही होगा। एंड फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रेक लिखूँगा, एंड फिर यहाँ पे केस 2, फिर यहाँ पे मैं कॉलम लगाऊंगा। यहाँ पे मैं सेमी कॉलम नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉलन लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, एस आउट गुड होता है यार, 2 देते हैं तो क्या होता है मालूम नहीं। फिर यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा, एंड फिर यहाँ पे इसी तरीके से केस 3, एंड फिर यहाँ पे एस आउट लिखूँगा, एंड यहाँ पे वेरी गुड, एंड फिर यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा, फिर यहाँ पे केस 4, एंड यहाँ पे एक्सीलेंट, एंड यहाँ पे ब्रेक लगाऊंगा, एंड यहाँ पे केस 5, एंड यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, एक्सीलेंट से ऊपर क्या आ गया यार, माइंड ब्लोइंग। ओके, चलो इस तरीके से हम क्या करें, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इफ़ एंड एल्स लगा के भी लिख सकते थे इस तरीके से, इफ़ रेटिंग इक्वल टू 1, अगर ये होता है तो फिर ये होना चाहिए। ओके, एल्स इफ रेटिंग इक्वल टू 2, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते थे। बट ये जो स्विच है ये काफ़ी अच्छा तरीके से यूज़ होता है जब हमको जंप करना होता है। ओके, 1 है, 2 आए, 3 आया, 4 आया, मतलब ये सारी चीज़ें आई तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्विच काफ़ी अच्छा मज़ेदार रहता है। इसमें देखो कितना अच्छा क्लीन तरीके से कोड दिख रहा है। ठीक है, तो अभी चलो इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे वेरी गुड आया। वेरी गुड किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आउट रेटिंग है वो 3 है। ठीक है, इस वजह से ये वेरी गुड आया। अच्छा चलो मान लो कि मैं रेटिंग यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो क्या होता है। चलिए देखो, यूज़र का कोई भरोसा नहीं, यूज़र कुछ भी, रियल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, तो हमको सारी चीज़ की क्या करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। हमने केस 5 तक तो किया है, लेकिन केस 6 का तो कुछ काम ही नहीं किया है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ तो शो करना चाहिए यार यूज़र को, अगर उसने कुछ प्रिंट किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिला तो हमको क्या करना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या करेंगे, एस आउट रॉन्ग रेटिंग। ओके, बस
रॉन्ग रेटिंग कर देंगे। एंड उसके बाद अब यहाँ से फिर मैं रन करता हूँ, देखते क्या होता है। अब यहाँ पे देखो रॉन्ग रेटिंग बता रहा है, क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है वो 6 है और 6 के ऊपर हमने कुछ भी लिखा नहीं है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग रेटिंग में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान दिया, मैंने हर के नीचे क्या लगाया है, ब्रेक लगाया है। ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ब्रेक का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमको क्या मिला, जो हमारी ये कंडीशन है, जैसे कि हम ये रेटिंग है, ये रेटिंग जिससे भी मैच हुआ, जैसे कि ये यहाँ पे पहले 3 था ना, यहाँ पे पहले 3 था, तो जैसे ही ये 3 से मैच हुआ, 3 से मैच होने के बाद ये काम हो और काम होने के बाद रुक जाए। ओके, काम होने के बाद रुक जाए, आगे ना जाए। ठीक है, अगर यहीं पे मैं इसको क्या करता हूँ, ब्रेक को हटा देता हूँ, मतलब यहाँ से मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वेरी गुड आया, देखिए यहाँ पे 3 नंबर था, यहाँ पे वेरी गुड आया हमारे पास, फिर यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं लगाया था, यहाँ पे हमारे पास एक्सीलेंट आ गया, एंड फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे माइंड ब्लोइंग भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, मतलब यानी काम तमाम हो गया, मतलब काम ख़राब हो गया। ओके, तो इस तरीके से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक का यूज़ करते हैं। ब्रेक का यूज़ करने से ये होता है कि भाई यहाँ पे आया है, तुम्हारा काम हुआ, काम हो गया, तो भाई अब बस फुट लो यहाँ से। ओके, आगे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है।